हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2D बाइनोमियल थ्योरम। हाँ जी, तो आज हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम्स। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम्स। हमें पता है अगर हमारा इंडेक्स नेगेटिव होता है या फ्रैक्शन में होता है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे ओपन होती है 1 + x⁻n वेयर n इज नेगेटिव और फ्रैक्शन। ठीक है, अगर ये ऐसा है हमारे पास नेगेटिव है n या फिर फ्रैक्शन में है तो हमारे पास जो एक्सपेंशन होगी वो 1 + nx n × n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस n × n-1 × n-2/3 फैक्टोरियल x³ प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास ओपन हो जाती है। ठीक है, हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। हाँ जी, यहाँ पे मोड x की वैल्यू होती है <1, इसके लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है, किसके लिए? मोड x <1 के लिए। और जो ये हमारे पास सीरीज आई है, ये सीरीज हमारे पास कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक चलती जाएगी हमारे पास ये। ठीक है, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट कन्वर्जेंट सीरीज। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक वर्ड आया है कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, वैसे तो हमारा इसके ऊपर एक कंप्लीट बुक है कन्वर्जेंट्स यानी सीक्वेंशियल सीरीज के ऊपर, बट आपके जो सिलेबस में है अभी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं भी बता देता हूँ आपको। जो कन्वर्जेंट है इसका मतलब हमारे पास ये है, अगर हम इस सीक्वेंस को जब सोल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आता है। ठीक है, क्या आता है? फाइनाइट वैल्यू 2, 3, 7 इस टाइप से। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट, फाइनाइट वैल्यू, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज जाएगी। x है, फिर x² है, x³ है, x4 आएगा, x5 जाएगा, इस प्रकार से ये हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है और कन्वर्जेंट है, मोड x <1 है। अब यहाँ पे जो मोड x <1 है, इट मीन जो वैल्यू होगी x की वो क्या होगी? 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी होगी, सपोज करो वैल्यू क्या है? 1/10 है। हाँ जी, 1/10 होगी। तो जो जब हम इसकी हायर पावर करते जाएंगे, इसकी एक पावर है 1/10, इसके 2 पावर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/100 यानी 10 की पावर 2। जब इसकी 1/10 की पावर 3 करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/10 की पावर 3। पावर 4 करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/10 की पावर 4। अभी देखो ये नंबर, ये 1/10 था, ये 1/100 है, 1/10 की पावर 3, 1/10 की पावर 4। जो हमारे पास हायर नंबर्स आते जाएंगे, 1/10 की पावर 5, 1/10 की पावर 6, 1/10 की पावर 7 एंड सो ऑन, इस टाइप से। ठीक है, आप 10 की जगह पे कोई नंबर ले सकते हो 1 से छोटा। ठीक है जी, यानी 1/5, 1/6, 1/11, 1/1000, 1/999, इस प्रकार से आप नंबर कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, जब हम उसकी हायर पावर करते हैं तो वो नंबर 0 के बिल्कुल पास आ जाता है। ठीक है जी, 0 के बिल्कुल पास। ठीक है, 0 के बिल्कुल पास आ गया तो उसको हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी, वो नंबर क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी इस एक्सपेंशन के अंदर हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ x। जैसे जैसे हमारे पास x छोटा होता जाता है, जो इसका इंडेक्स है यानी इंडेक्स बढ़ेगा तो x हमारे पास क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, एज इंडेक्स n increases then x decreases। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगर हमें आंसर चाहिए किसके लिए कि हमारा आंसर 3 प्लेसेस तक आ जाए, तो 3 प्लेसेस तक आंसर चाहिए हमें, करेक्ट आंसर कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जो 10 की पावर 4 होगी या उससे हायर पावर होंगी, उन सभी पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। राइट, इतना सा काम हमें करना है। यहाँ पे हमें टर्म्स को नेग्लेक्ट करना है और यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन मिलेगा जी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, यानी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बात नहीं होगी यहाँ पे बात किसकी होगी? अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की। ठीक है जी, क्योंकि हम हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। जब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ से भी 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो हमें मिलेगा।
0.00007 मिल जाए, 0.0000000 करते जाओ कहीं 9 मिल जाए, ठीक है, उसका कोई ना कोई तो होगा यूज थोड़ा बहुत तो, ठीक है। तो यहाँ से एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, आंसर कैसा आएगा, यहाँ से सॉल्यूशन हमारा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन ये। और हम इस एप्लीकेशन की हेल्प से यानी बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है इसका हम सम फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, हमारे पास जितनी भी टर्म्स जाएंगी इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक हमारे पास ये सीरीज चलती जाएगी, सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी, टर्म्स इनफाइनाइट होंगी, फिर भी इसका आंसर फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है जी। हम वो आंसर फाइंड कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। कैसे फाइंड करेंगे वो बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास, इफ x इज न्यूमेरिकली सो स्मॉल, x हमारे पास कोई बहुत छोटा नंबर है, ठीक है जी, सो स्मॉल यहाँ पे, दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स मे बी नेग्लेक्टेड देन सो दैट 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू 1 + 2x। हाँ जी, हमें शो करना है इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। कब? जब x बहुत छोटा नंबर है, ठीक है जी, x इज सो स्मॉल। इन्होंने देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा, स्क्वायर एंड हायर पावर्स, तो हम यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 इन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट करते शुरुआत, सिंस x इज सो स्मॉल सो वी may neglect terms containing x square, x3, x4 and so on higher powers, ठीक है। x2, x3, x4 इन सभी टर्म्स को हम क्या कर देंगे जी, नेगलेक्ट कर देंगे, हमें चाहिए x की पावर 1 तक की टर्म, ठीक है। तो अपने बाइनोमियल थ्योरम को ओपन करते हैं, 1 + x 1 - x, हम यहाँ से लेके चलते हैं LHS, ठीक है। ये हमारे पास 1 + x, इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 - x पावर -1, ठीक है जी, नेगेटिव पावर हो जाएगी ऊपर, ठीक है। यहाँ पे तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई करेंगे इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आता है 1 + nx, हमें सिर्फ वहाँ तक काम करना है, 1 + nx यानी -1 - x, ठीक है। तो 1 + x ये बनेगा 1 + x, ठीक है जी, इतना काम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से 1 + के x + के x + x², तो ये बनेगा यहाँ से हमारे पास 1 + के 2x + के x² और 1 + के 2x, नेग्लेक्टिंग x² एंड हायर टर्म्स। लीजिए जी, बस इतना सा काम करना था क्वेश्चन के अंदर, हो गया क्वेश्चन प्रूफ, ये हमारे पास आ गया RHS के इक्वल। हमें यही चाहिए था 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू 1 + 2x। सेकेंड पार्ट हमारे पास 1 + 3x/4 पावर -4, 4 - 3x पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 - 27/4 x, ये हमें शो करना है, करते हैं। सिंस x इज सो स्मॉल सो वी may neglect terms containing x², x3, x4 एंड so on हायर टर्म्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेट यहाँ से LHS को लेके चलते हैं, ठीक है जी। LHS हमारे पास 1 + के 3x/4 पावर -4, 4 - 3x पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लीकेबल कब होगी, जब ये वैल्यू क्या हो जाए, 1 से छोटी हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल देंगे, 1 + के 3x/4 पावर -4 और ये हमारे पास बन जाएगा, 4 कॉमन निकलेगा तो 4 की पावर 1/2, 1 - के 3/4x, ठीक है, पावर 1/2, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, 1 से छोटी हो गई है, ठीक है। नाउ अब 4 की पावर 1/2 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, उस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 तो हो गया बाहर, 1 + के 3x/4 पावर -4, 1 - के 3x/4 पावर 1/2, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, यहाँ पे अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है जी। हमें नेगलेक्ट करनी है x², x3, x4 टर्म्स, तो यहाँ से चाहिए मुझे सिर्फ x की टर्म तक, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 + n ×
n की वैल्यू दैट इज माइनस का 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3x/4। फिर यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स 1/2, एक्स की वैल्यू -3/4x, 2 यहाँ से 1 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 3x, यहाँ पे 1 माइनस का 3/8x। ठीक है जी, इतना कम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, नाउ 2 इंटू यहाँ से एलसीएम लेंगे 8, तो 8 बाहर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस के 3x, और ये हमारे पास बन जाएगा 8 माइनस 3x। ये भी ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से एलसीएम ले लिया तो 8 माइनस के 3x और 8 हो गया बाहर, ये बन जाएगा हमारे पास 1/4। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 1 की 8 के साथ 8, 1 की -3 के साथ 3x, और यहाँ से -3x, एक सेकंड माइनस था प्लस था, यहाँ माइनस था हमारे पास और यहाँ पे भी माइनस था। ठीक है, तो 8 माइनस 3x, तो माइनस के 24x माइनस माइनस प्लस 9x²। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/4 है, 8 माइनस के 3 और 24 दैट इज 24x। ठीक है, हमने क्या किया, हायर टर्म को नेगलेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास 4 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 4 को यहाँ लेके जाएंगे 27/4x, नेगलेक्टिंग x²। हमने यहाँ से x² को नेगलेक्ट कर दिया और ये वैल्यू हमारे पास आ गई जी RHS के इक्वल। हमें यही चाहिए था, 2 माइनस के 27/4x। ठीक है जी, थर्ड पार्ट हमारे पास 1 माइनस एक्स पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 5x पावर 2 अपॉन 16 माइनस एक्स पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 989 अपॉन 192x। ये हमें शो करना है, करते हैं LHS लेके चलते हैं इसकी। 1 माइनस एक्स पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 5x पावर 2 अपॉन 16 माइनस एक्स पावर 1/4। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगी, इस पे अप्लीकेबल हो जाएगी, इस पे अप्लीकेबल हो जाएगी, इस पे नहीं होगी। ठीक है जी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 16 को बाहर निकाल लेंगे। कहने का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे 1 बना लेना है। ठीक है, आपको समझ आया क्या, हमें यहाँ पे 1 बना लेना है, राइट। तो 1 कैसे बनेगा, 16 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 5x का स्क्वायर अपॉन में 16 की पावर 1/4, 1 माइनस के x/16। ये वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक 1 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, 16 की पावर 1/4, ये हमारे पास कितना आने वाला है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू 1/4, ये बनेगा हमारे पास 2, तो नीचे तो बन जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, और इसके बाद 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 5x की पावर 2 इंटू ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस x/16 पावर माइनस के 1/4। ठीक है, हम यहाँ पे इसके बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। आप चाहो तो इसको नीचे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नीचे अप्लाई कर लेंगे, नीचे हमारे पास टर्म बन जाएगी, फिर ऊपर -1 आ जाएगी पावर, तब भी हम सोल्व कर सकते हैं इसको, और हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो 1/2 हमें जाना कहाँ तक से, अब 2 टर्म तक, x तक जाना है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस के, अब तो डायरेक्ट लिख दूँ मैं यहाँ से 1/3x प्लस 1 माइनस के 10x इंटू ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस के x/64। हमने क्या किया, यहाँ से हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, 1/2, 1 प्लस 1 2 माइनस 1/3 माइनस 10, तो माइनस के 30 माइनस के 1, तो माइनस के 30 1/3x, 1 प्लस के x अपॉन 64, 1/2 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो ये बनेगा 2 प्लस यहाँ पे करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x अपॉन 32 बचेगा, माइनस 31/3x, और ये माइनस हमारे पास 31 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 64 x²। हमें x² टर्म तो चाहिए नहीं, उसको तो हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से बचेगा क्या, इसको लिख सकते हैं हम 1/2, 2 x की टर्म यहाँ पे, x की टर्म ये है, तो इसका लेंगे यहाँ से LCM,
तो 2 प्लस के यहाँ से हमारे पास बनेगा 32 मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई 32, ठीक है जी। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस के, ये बन जाएगा 32 मल्टीप्लाई 31x, ठीक है। हमने इसको भी क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया एक्स स्क्वायर वाले टर्म को। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 1/2 2 प्लस 3x माइनस 32 की 31 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना आने वाला है, 2 6 3 9 2 9 9 9 9 2 x अपॉन 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये हमारे पास आने वाला है यहाँ से, ठीक है जी। 1/2 2 992 माइनस के 3, तो माइनस के 989x अपॉन में 96, अंदर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस के 989 अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 2 में 18 1 19, नेगलेक्टिंग एक्स स्क्वायर एंड हायर टर्म्स। लीजिए जी, ये आ गया अपना आंसर, इसको लिख देते हैं RHS, यही हमें शो करना था, ठीक है। फोर्थ पार्ट हमारे पास 1 माइनस 3x पावर 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स पावर 5/3 अपॉन 4 माइनस एक्स पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 35/24x। बिल्कुल क्वेश्चन जो हमने थर्ड पार्ट किया वैसा ही क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी सॉल्व। LHS लेके चलते हैं इसके भी। 1 माइनस 3x पावर 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स पावर 5/3 अपॉन 4 माइनस एक्स पावर 1/2, ठीक है जी। ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 बैठा हुआ है, तो यहाँ से बाइनोमियल पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। हमें यहाँ पे 1 लेके आना है, क्योंकि 4 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो सकता है ये 3 आ जाए, हो सकता है ये 2 आ जाए, ठीक है जी। हो सकता है 2 और 3 के बीच में आ जाए, हो सकता है 3 और 4 के बीच में आ जाए। तो इसकी श्योरिटी के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको 1 माइनस लिख लेते हैं, फिर तो हमें पक्का हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी, ठीक है जी, क्योंकि 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x, राइट। तो यहाँ से हम 1 माइनस के 3x अपॉन 1/2 इस पे एप्लीकेबल है, 1 माइनस एक्स पावर 5/3 इस पे एप्लीकेबल है, और नीचे से 4 को हम निकाल देंगे तो 4 की पावर 1/2 अंदर आ जाएगा 1 माइनस के x अपॉन 4 पावर 1/2, ठीक है। 4 की पावर 1/2 है तो आंसर क्या आएगा 2, दैट इज 1/2 बाहर, ठीक है। 1 माइनस 3x पावर 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स पावर 5/3 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 4 पावर 1/2, ठीक है जी। 1/2 यहाँ पे बाइनोमियल ओपन कर देते हैं 2 टर्म्स तक, तो 1 माइनस के 3/2x प्लस 1 माइनस के 5/3x। जस्ट क्या करना है, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, इसके यहाँ मल्टीप्लाई करनी, बस इतना सा काम कर देना है। तो 1 माइनस के x बाई 8 1/2 1 प्लस 1 2 माइनस 3/2 माइनस 5/3, तो दोनों नेगेटिव आएगा आंसर, तो अपॉन में 6 आएगा। 2 3 जा 3 3 जा 9x माइनस के 3 2 जा 2 5 जा 10x, ठीक है जी। मैं यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव यहाँ लगा देता हूँ मैं, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस के x अपॉन 8 1/2 2 माइनस के 19x अपॉन में 6 1 माइनस के x बाई 8 इज इक्वल टू 1/2 2 के मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 माइनस के x बाई 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 19 बाई 6x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हायर टर्म आएगी, ठीक है जी। तो प्लस के 19 बाई 6 मल्टीप्लाई 8x स्क्वेयर। इसको भी हम नेगलेक्ट करना है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ 1/2 2, हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। माइनस के यानी प्लस लगा देता हूँ पहले, फिर माइनस आ जाएगा। 4 और 6 कल से हमारे पास आएगा 12, तो 4 3 माइनस का 3x माइनस का 38x 1/2 2 माइनस का 38 माइनस 3, दैट इज ये हमारे पास कुछ गड़बड़ आ गया क्या, 48 1 x अपॉन में 2, और यहाँ से आएगा हमारे पास 1 माइनस के 41 अपॉन
ये हमारे पास 12 है तो 24, लेकिन हमारा आंसर 1 माइनस 35/24, तो यहाँ से ये टर्म प्लस होनी चाहिए तो हमारे पास 35 आ जाएगा। चेक करते हैं 3 हमारे पास प्लस कैसे बनेगा, माइनस के x/4, एक सेकेंड 1 माइनस 3x 1/2 प्लस 1 माइनस x पावर 5/3 और नीचे हमारे पास 1 माइनस, एक सेकंड देखो मिस्टेक, ये टर्म हमारे पास नीचे पॉजिटिव दी पावर, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगी, जब ये नेगेटिव बन जाएगी तो इसको ओपन करेंगे तो ये वाली पॉजिटिव आएगी, x/8 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। x/8 पॉजिटिव हो गया तो हमें यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -92 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 10, 2 के साथ करेंगे तो प्लस का आएगा, ठीक है, माइनस ये हमारे पास प्लस का था, ठीक है, और ये हमारे पास नेगेटिव, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 35, ये 35 आ गया तो ये हमारे पास 35, ये हमारे पास होगा जी RHS। लीजिए फोर्थ पार्ट भी अपना प्रूव हो गया। तो इसके बाद 4 पार्ट और बच गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, वो पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है। मैं चाहता हूँ ये पार्ट आप खुद ट्राई करो, बिल्कुल आसान पार्ट है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ऐड होकर के वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है जी, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ फॉर स्मॉल x √1 + 2x प्लस 1/4 पावर हमारे पास है 16 + 3x अपॉन रूट के अंदर 1 - x, ठीक है जी। ये हमारे पास सेकंड रूट है, ये फोर्थ रूट है और ये सेकंड रूट है हमारे पास, ठीक है। इज इक्वल टू a + bx फाइंड a एंड b। अब देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x तक गया हुआ है, ठीक है जी, मतलब यहाँ पे x² की, x³ की, x4 की सभी टर्म्स को नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। तो सेम काम, सिंस x इज सो स्मॉल, तो यहाँ से हम लेके चलते हैं इसको 1 + के 2x प्लस के फोर्थ रूट 16 + के 3x अपॉन स्क्वायर रूट 1 - x इज इक्वल टू a + bx, ठीक है जी। यहाँ से 1 + के 2x की पावर 1/2 प्लस ये फोर्थ पावर है, ये 16 है तो 16 को बाहर निकाल देता हूँ मैं, 1/4 और ये बन जाएगा 1 + के 3/16x पावर 1/4 अपॉन में 1 - x की पावर 1/2 इज इक्वल टू a + bx। यहाँ से 1 + के 2x पावर 1/2 प्लस के 16 के पावर 4, ये बनेगा 2, 1 + के 3/16x पावर 1/4, ठीक है। इसको कर देता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर बंद। ये हमारे पास पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, 1 - x की पावर -1/2 इज इक्वल टू a + bx, ठीक है। इतना काम हो गया। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 1 + के x, ठीक है जी, 1/2 की यहाँ जस्ट मल्टीप्लाई करनी है आपको, प्लस 2 टाइम 1 + के 3/64x, ये मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो 16 4 जा 64, राइट। यहाँ पे 1 - a तो प्लस के 1/2x इज इक्वल टू a + bx, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके। यहाँ से हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 1 + के 2 3 प्लस यहाँ से x बनेगा, प्लस के यहाँ से बनेगा हमारे पास 3/32, 1 + 32 यानी 32 + 3 35 अपॉन 32x, ठीक है। यहाँ से 1 + के 1/2x इज इक्वल टू a + bx, मल्टीप्लाई करेंगे 3 + के 3/2x प्लस के 35/32x प्लस 35/64 x² इज इक्वल टू a + bx। हमें चाहिए a और b की वैल्यू, तो कंपेयरिंग कांस्टेंट एंड 1 पावर टर्म, या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे कितना हमारे पास सिर्फ 3 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई, एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है जी। हमें चाहिए अब सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू के लिए x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यहाँ पे b है तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3/2 प्लस के 35/32 इज इक्वल टू x नहीं सॉरी b आएगा यहाँ पे, x का तो कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। एलसीएम इसका 32
ठीक है जी, तो ये बनेगा हमारे पास 2 16 48 प्लस के 35 इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 5 13 4 3 7 8 अपॉन 32। लीजिए जी, ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।